नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थीगण का मैसेज, कॉल, कमेंट सब आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, उस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे कम से कम 5 से 6 वीडियो डॉक्यूमेंट पे बना के रखे हुए हैं। खैर, आप पूछे हैं तो आज भी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इस बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया में। सिंपल सी बात है, जो फॉर्म आप भरे हैं, आवेदन किए हैं, और जिस आवेदन में आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाया है, फ़ोटोकॉपी लगाया है, उसका ओरिजिनल वही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। याद रखिएगा, वही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ओरिजिनल काउंसलिंग के वक्त। और उसमें एक्स्ट्रा कुछ एक आध गो लगेगा जो हम आपको बता देने वाले हैं, और ऐसे पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसको एक फ़ाइल में आप तैयार कर लीजिए। हो सके तो कुछ का फ़ोटोकॉपी आप करा के रख लीजिए, या फ़ोटोकॉपी आपको पहले से करा के रखा हुआ है तो उसका एक फ़ाइल बना लीजिए, उस फाइल में अटैच करके आप रख लीजिए। और उस फाइल में जिस नियोजन इकाई में आपको जाना है, आप पहले से अपना, अगर मान लीजिए 10 फॉर्म डाले हैं तो 100 फॉर्म डाले हैं तो 10 ऐसे नियोजन इकाई को आप टारगेट करके रखिए जो कि हमको वहाँ पे हर हाल में जाना है, हमको वहाँ नियोजन कराना है। 10 को के आप चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि 100 में आप नहीं जा पाइएगा, क्योंकि अगर आपका ज़िला अलग अलग होगा तो आपका पकड़ा सकता है। अगर आपका ज़िला एक साथ होगा, एक ही ज़िला होगा, तो क्योंकि एक ज़िला में अगर मान लीजिए कि नालंदा ज़िला है तो पूरे नालंदा ज़िला में जितने भी प्रखंड होंगे, पंचायत होंगे, सबका एक ही दिन होगा। तो इसलिए आप एक जगह का एक ही विजिट कर सकते हैं। और अलग ज़िला होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कोई नालंदा डाले हैं, कोई पटना डाले हैं, तो वो सरकार किस तरह से अपना ज़िला सेटअप करता है, उस ज़िला के आधार पर अगर मान लिया कि अगला ज़िला का अगला डेट में रखा गया काउंसलिंग शेड्यूल, तो वो आपका उसमें फिर आप जा सकते हैं। हाँ, तब जाइएगा जब आपको नहीं होगा, तब जब आपका हो जाएगा तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, दूसरे का सीट आप नहीं खा सकते हैं। और आपका डॉक्यूमेंट भी सरकार ले लेगा, इसलिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो पे चलिए विशेष ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। और आप लोग को किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। उस कमेंट से आपका एक कमेंट यानी कि आपका एक क्वेश्चन कम से कम 94,000 अभ्यर्थियों में से तो 2,000 का जरूर उस प्रश्न उसके मन में भी होगा, शिक्षक अभ्यर्थियों के, तो उनको कम से कम वो राहत मिल सकती है। उस क्वेश्चन पे हम वीडियो बनाएंगे, और क्वेश्चन सही सटीक रहा तो, अगर एक दो वर्ड का आंसर देने का रहा तो हम कमेंट में रिप्लाई कर ही देते हैं। अगर हमें लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनना चाहिए, तो वीडियो हम बना के आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन से परेशान नहीं है, आपके पीछे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि उस क्वेश्चन से भी वो परेशान है, जिनको शायद ठीक से नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जिनको सही से अपडेट नहीं मिल पा रहा है। वो सारा अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम आपकी परेशानी जानते हैं, कोई किसी को हेल्प करने वाला नहीं है। तो लगातार हमारे चैनल पे आप बने रहिए। और एक चीज़ आप लोग करते हैं गलती, बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में। वीडियो को लाइक आप लोग करते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग कंजूसी करना ख़त्म कर दीजिए। और कंजूसी आप ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि लाइक करने में आपको कुछ लगता नहीं है, बस एक जो थंब है उस पर क्लिक करना है, और उसमें पता नहीं थंब से आपको क्लिक करने में शायद फिंगर दर्द करता है, क्या दर्द करता है वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं। चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, बिहार शिक्षक नियोजन में लगने वाला डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र है और मूल प्रमाण पत्र है, वो आपको रखना होगा ओरिजिनल। हम ऐसे कहते हैं कि एक सेट बना लीजिए, एक देखिए 5-10 का एक फाइल आता है, वो रख लीजिए, और उसमें आप अटैच करके रख लीजिए पूरा ओरिजिनल। लेकिन हम और भी कहते हैं कि जो ओरिजिनल जो आप 14-15 डॉक्यूमेंट आप रखिएगा, टोटल मिलाकर 14 से 15 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो आप रखिएगा, उस डॉक्यूमेंट का आप 5 सेटअप फ़ोटोकॉपी का भी बना लीजिए। क्यों, वो 5 को बना लीजिए और 5 फाइल में अटैच करके रखिए। हो सके कहीं आपसे फ़ोटोकॉपी भी काम आ जाए, तो इसलिए कुछ पैसा 100 रुपया लगेगा फ़ोटोकॉपी कराने में, तो वो 5 सेट आप बना के रखिए, और इतना ही
हम आपसे कहेंगे। तो ये मैट्रिक का सबसे पहले आपका हो गया मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ आपको मैट्रिक का हो गया। फिर आपका इंटर का आ जाइए। इंटर में भी आपका दो होता है, एक अंक प्रमाण पत्र और एक मूल प्रमाण पत्र, जिसे हम बोलते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये दो आपको इंटर का भी आपको रखना होगा। तो कितना हो गया, 2 मैट्रिक 2 इंटर का, तो 2 2 4 हो गया आपका। और आपको बता देते हैं नियोजन में लगने वाला डॉक्यूमेंट, बीए का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, जो ग्रेजुएशन आपका हुआ है। अब इसलिए हम इसको जोड़े हैं कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 6 to 8 में भी है, और 1 to 5 में तो बीए का लगेगा नहीं। 1 to 5 के लिए सिर्फ बीए का नहीं है, याद रखिएगा, ये बीए का 6 to 8 के लिए है, और उच्चतर माध्यमिक में जो 9 10 है उनके लिए है, वो रखा गया है यहाँ पे। तो 2 मैट्रिक का, 2 इंटर का और 2 ग्रेजुएशन का। अब 1 to 5 में है तो ग्रेजुएशन का नहीं आपका लगेगा। फिर आपका सीटेट का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको रखना होगा सीटेट का। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, डीलेड या बीएड, जो आप किए हैं, डीलेड किए हैं तो डीलेड का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, या बीएड आप किए हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये आपको रखना होगा। कोई बहुत सारे बीटीसी भी करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मिलता है वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट इतना आप एक फाइल में अटैच करके रख लीजिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ब्यूटीफुल इसलिए कि आपका जो सुंदर आकर्षक फ़ोटो है वो स्माइल वाला फ़ोटो आप एक रख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि चेहरा पे गुस्सा दिख रहा हो, स्माइल वाला फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज़ बना के रख लीजिए। 100 पीस बना के रख लीजिए, क्योंकि 30 में 30 फ़ोटो देता है तो बहुत सारी जगह काम भी आता है। तो 100 बना के रख लीजिए, 60 बना के रख लीजिए, वो काम देगा। 50-60 रुपये में आपको अच्छा फ़ोटो बना देता है, कम पैसा में ज़्यादा फ़ोटो बना देता है। इसलिए स्माइल वाला फ़ोटो आप लोग पासपोर्ट साइज़ बना के रख लीजिएगा। जिस तरह से आप लोग लड़का दिखाने के लिए फ़ोटो देते हैं, लड़की दिखाने के लिए फ़ोटो देते हैं, वैसा ही वाला थोड़ा खर्चा करके वो फ़ोटो बनवा लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आपकी नौकरी लगेगा, और नौकरी लगेगा तो आपको 10 लाख का तिलक भी मिलेगा। तो आप 10 लाख का एक चेक है तो वो कम से कम फ़ोटो पे खर्चा कर दीजिएगा। और नियोजन में लगने वाला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो आधार कार्ड का भी डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा। और फिर नियोजन में लगने वाला डॉक्यूमेंट आवासीय, आप आवासीय भी अपना रेडी रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस जाति से उसका जाति का प्रमाण पत्र आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, तो जाति प्रमाण पत्र आप बना लीजिएगा। फिर आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। फिर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नतनी हैं, उस अनुपात पर अगर आप फॉर्म डाले हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप बना लीजिएगा। EWS, अगर आप EWS जनरल में हैं और EWS से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो EWS का भी आपको डॉक्यूमेंट बना के रखना होगा। आवेदन का प्राप्ति रसीद, जहाँ पे आप आवेदन किए हैं उस नियोजन इकाई का, और नीचे जो फाड़ के दिया है उसका आप फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल करा के रख लीजिए, तो वो काम देगा आपका। आवेदन का जो नीचे फाड़ का छोटा सा हिस्सा देता है, सीरियल नंबर उस पर लिखा हुआ रहता है, डेट रहता है, नाम रहता है, तो वो आपको रखना ज़रूरी है। फिर जहाँ जो आप ऑनलाइन आपत्ति किए हैं वो आपत्ति का रसीद भी आपको रखना होगा, फ़ोटोकॉपी या उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, वो आप रख लीजिए। तो शायद इतना डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर आपको भी कुछ लग रहा है कि हम कुछ मिस किए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा दोस्तों कैसा ये वीडियो आपको लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा, दोनों ऑप्शन हम आपको देते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और मन में जो प्रश्न है वो आप प्रश्न भी हमें ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।